राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की जय। श्री राम, जय हनुमान जी की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जी की जय हो। मेरे कान्हा जी की जय हो। मेरी माँ जगदम्बा, नव दुर्गा माँ, आपके ऊपर सभी देवी देवताओं का अपार आशीर्वाद हो। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे प्रभु, सबके ऊपर कृपा करें, सबका भला तो अपना भला मेरे प्रभु। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय बाबा नीम करोली महाराज जी, जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 75वां सर्ग सुनाऊंगा। ये बहुत लंबा सर्ग है और इसे पूरा सुने मेरे भाई, आपको पूरा धर्म लाभ मिलेगा, श्री राम जी का आशीर्वाद मिलेगा, हनुमान जी की कृपा मिलेगी, मेरे बाबा नीम करोली जी अपार कृपा की गंगा बहाएंगे आपके ऊपर। ये मेरी प्रार्थना है बाबा से। बाबा जी जो भी इस पाठ को सुने उसके सारे कष्ट हरो मेरे बाबा। जय बाबा की, जय बाबा नीम करोली। 75वां सर्ग। कौशल्या के सामने भरत का शपथ खाना। बहुत देर बाद होश में आने पर जब पराक्रमी भरत उठे, तब आंसू भरे नेत्रों से दीन बनी बैठी हुई माता की ओर देखकर मंत्रियों के बीच में उसकी निंदा करते हुए बोले, मंत्रीवरों, मैं राज्य नहीं चाहता और न मैंने कभी माता से इसके लिए बातचीत की है। महाराज ने जिस अभिषेक का निश्चय किया था उसका भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि उस समय मैं शत्रुघ्न के साथ दूर देश में था। महात्मा श्री राम के वनवास और सीता तथा लक्ष्मण के निर्वासन का भी मुझे ज्ञान नहीं है कि अब वह कहाँ और कैसे हैं। महात्मा भरत जब इस प्रकार अपनी माता को कोस रहे थे, उस समय उनकी आवाज़ को पहचान कर कौशल्या ने सुमित्रा से इस प्रकार कहा, क्रूर कर्म करने वाले केकई के पुत्र भरत आ गए हैं। वे बड़े दूरदर्शी हैं, अतः मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। सुमित्रा से ऐसा कहकर उदास मुख वाली, दुर्बल और अचेत सी हुई कौशल्या जहाँ भरत थे उस स्थान पर जाने के लिए कांपती हुई सी चली। उसी समय उधर से राजकुमार भरत भी शत्रुघ्न को साथ लिए उसी मार्ग से चले आ रहे थे जिससे कौशल्या के भवन में आना जाना होता था। तदनंतर शत्रुघ्न और भरत ने दूर से ही देखा कि माता कौशल्या दुख से व्याकुल और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी हैं। यह देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे दौड़कर उनकी गोदी से लग गए तथा फूट फूट कर रोने लगे। आर्या मनस्वी कौशल्या भी दुख से रो पड़ी और उन्हें छाती से लगाकर अत्यंत दुखी होकर भरत से इस प्रकार बोली, बेटा, तुम राज्य चाहते थे ना, यह निष्कंटक राज्य तुम्हें प्राप्त होगा, किंतु खेद यही है कि केकई ने जल्दी के कारण बड़े क्रूर कर्म के द्वारा इसे पाया है। क्रूरतापूर्ण दृष्टि रखने वाली केकई न जाने इसमें कौन सा लाभ देखती थी कि उसने मेरे बेटे को चीर वस्त्र पहनाकर वन में भेज दिया और उसे वनवासी बना दिया। अब केकई को चाहिए कि वह मुझे शीघ्र ही उसी स्थान पर भेज दे जहाँ इस समय सुवर्णमयी नाभि से सुशोभित मेरे माया सस्वी पुत्र श्री राम हैं, अथवा सुमित्रा को साथ लेकर और अग्निहोत्र को आगे करके मैं स्वयं ही सुखपूर्वक उस स्थान को प्रस्थान करूंगी जहाँ पर श्री राम निवास करते हैं, अथवा तुम स्वयं ही अपनी इच्छा के अनुसार मुझे वहाँ पहुँचा दो जहाँ मेरे पुत्र पुरुष सिंह श्री राम तप कर रहे हैं। यह धन धान्य से संपन्न तथा हाथी घोड़ों एवं रथों से भरा पूरा विस्तृत राज्य केकई ने श्री राम से छीनकर तुम्हें दिलाया है। इस तरह की बहुत सी कठोर बातें कहकर कौशल्या ने निरपराध भरत की भर्त्सना की। तब उनको बड़ी पीड़ा हुई, मानो किसी ने घाव में सुई चुभा दी हो। वे कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। उस समय उनके चित्त में बड़ी घबराहट थी। वे बारंबार विलाप करके अचेत से हो गए। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर चेत हुआ। तब भरत अनेक प्रकार के शोकों से घिरी हुई अपनी
पूर्वोक्त रूप से विलाप करती हुई कौशल्या माँ से हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, आर्य, यहाँ जो कुछ हुआ है इसकी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मैं सर्वथा निरपराध हूँ, तो भी आप क्यों मुझे दोष दे रही हैं? आप तो जानती हैं कि रघुनाथ जी में मेरा कितना बड़ा प्रेम है, जिसकी अनुमति से सत्पुरुषों में श्रेष्ठ सत्य प्रतिज्ञ आर्य श्री राम जी वन में हो गए हों। उस पापिनी बुद्धि की गुरु से सीख हुए शस्त्रों में बताए गए मार्ग का अनुसरण करने वाली ना हो, जिसकी सलाह से बड़े भाई श्री राम को वन में जाना पड़ा हो, वह अत्यंत पापिनी हीन जातियों का सेवक हो, सूर्य की ओर मुँह करके मलमूत्र का त्याग करे और सोई हुई गौओं को लात से मारे, अर्थात वह इन पापों को कर्म को करने का दुष्परिणाम का भागी हो, जिसकी संपत्ति से भैया श्री राम ने वन को प्रस्थान किया, जिसकी सम्मति से भैया श्री राम ने वन को प्रस्थान किया हो, उसको वही पाप लगे जो सेवक से भारी काम कराकर उसे समुचित वेतन न देने वाले स्वामी को लगता है, जिसके कहने से आर्य श्री राम को वन में भेजा गया हो, उसको वही पाप लगे जो समस्त प्राणियों का पुत्र की भांति पालन करने वाले राजा से द्रोह करने वाले लोगों को लगता है, जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हों, वे उसी अधर्म का भागी हो जो प्रजा से उसकी आय का छठा भाग लेकर प्रजा वर्ग की रक्षा न करने वाला राजा को प्राप्त होता है, जिसकी सलाह से भैया श्री राम वन में जाना पड़ा है, उसे वही पाप लगे जो यज्ञ में कष्ट सहने वाले ऋतुजनों को दक्षिणा न देने की प्रतिज्ञा करके पीछे इनकार कर देने वाले लोगों को लगता है। हाथी घोड़े और रथों भरे एवं अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से व्याप्त संग्राम में सत्पुरुषों का धर्म पालन न करने वाले योद्धाओं का जो पाप लगता है, वही उस मनुष्य को पाप लगे, जिसकी सलाह से आर्य श्री राम वन में प्रस्थान करना पड़ा है। उस दुष्टात्मा बुद्धिमान गुरु के द्वारा यत्न पूर्वक प्राप्त हुआ शस्त्र के सूक्ष्म विषय का उपदेश बुला दे, जिसकी सहायता से बड़े भैया श्री राम वन में गए हैं। वह चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी तथा विशाल भुजाओं और कंधों से सुशोभित श्री रामचंद्र जी को राज सिंहासन पर विराजमान न देख सके, वह राजा श्री राम के दर्शन से वंचित हो जाए। जिसकी सलाह से श्री रामचंद्र जी वन में गए हैं, वह पापी मनुष्य गौओं के शरीर का पैर से स्पर्श करे, गुरुजनों की निंदा तथा मित्र के प्रति अत्यंत द्रोह करे, जिसके कहने से बड़े भैया श्री राम वन में गए हों, वह दुष्ट आत्मा गुप्त रखने पर विश्वास पर एकांत में कहे हुए किसी दोष को दूसरों पर प्रकट कर दे, अर्थात उसे विश्वासघात करने का पाप लगे। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम वन में गए हों, अपने घर में पुत्रों, दासों और भृत्यों से घिरा रहकर भी अकेला ही मिष्ठान भोजन करने का पाप का भागी हो, राजा, स्त्री, बालक और वृद्धों का वध करने का भी, भृत्यों को त्याग देने का भी पाप उसको लगे, जिसने उन्हें वन में भेजा है। जिसकी सलाह से श्री रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा हो, वह काम क्रोध से वशीभूत होकर सदा ही मद्यपान, स्त्री समागम और धूत क्रीड़ा का आसक्त रहे। जिसकी सलाह से इसकी सम्मति से आर्य श्री राम वन में जाना पड़ा है, वह देवताओं, पितरों और माता पिता की सेवा कभी ना करे। जिसकी अनुमति से विवश होकर भैया श्री राम वन में गए हैं, वह पापी आज ही सत्पुरुषों के लोक से, सत्पुरुषों की कीर्ति से तथा सत्पुरुषों द्वारा सेवित कर्म से शीघ्र भ्रष्ट हो जाए। जिसके कहने से भैया श्री राम वन को प्रस्थान किया है, वह पापात्मा पुरुष चुंगल
पुरुष चुगला अपवित्र तथा राजा से भयभीत रहकर सदा छल कपट से ही रचा पचा रहे। जिसकी सलाह से मेरे बड़े भाई को वन में जाना पड़ा है, उसको वही पाप लगे जो अन्न आदि का दान न करने अथवा स्त्री से द्वेष रखने के कारण नष्ट हुई संतान वाले ब्राह्मण को प्राप्त होता है। जिसने आर्य श्री राम के वन गमन की अनुमति दी है, वह मूढ़ धर्म पत्नी को छोड़कर पर स्त्री का सेवन करे तथा धर्म विषयक अनुराग को त्याग दे। पानी को गंदा करने वाले तथा दूसरों को जहर देने वाले मनुष्य को जो पाप लगता है, वह सारा पाप अकेला ही वही प्राप्त करे जिसकी अनुमति से विवश होकर आर्य श्री राम वन में गए हैं। इस प्रकार पति और पुत्र से बिछड़ी हुई कौशल्या को शपथ के द्वारा आश्वासन देते हुए राजकुमार भरत दुख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय दुष्कर शब्दों द्वारा अपनी सफाई देते हुए शोक संतप्त एवं अचेत भरत से कौशल्या ने इस प्रकार कहा, बेटा, तुम अनेकानेक शपथ खाकर जो मेरे प्राणों को पीड़ा दे रहे हो, इससे मेरा यह दुख और भी बढ़ता जा रहा है। वत्स, सौभाग्य की बात है कि शुभ लक्षणों से संपन्न तुम्हारा चित्त धर्म से विचलित नहीं हुआ है। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, इसलिए तुम्हें सत्पुरुषों के लोग प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर कौशल्या ने भ्रात भक्त महाबाहु भरत को गोद में खींच लिया और अत्यंत दुखी होकर उन्हें गले से लगाकर वे फूट फूट कर रोने लगी। महात्मा भरत भी दुख से आर्त होकर विलाप कर उनसे गले मिलकर बहुत जोर जोर से रोने लगे। उनका मन मोह और शोक के वेग से व्याकुल हो गया था। पृथ्वी पर पड़े हुए भरत की बुद्धि विवेक शक्ति नष्ट हो गई थी। वे अचेत से होकर विलाप करते रहे और बारंबार लंबी सांस खींचते रहे। इस तरह शोक में ही उनकी वह रात बीत गई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य में अयोध्या कांड का 75वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, बाबा नीम करौली महाराज की जय, शिव शंकर भगवान की जय, श्री कृष्ण राम। तो दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 75वां सर्ग पूरा हुआ है। कल मैं आपको इसका 76वां सर्ग सुनाऊंगा, राजा दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार। अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों, कल फिर आपको बाबा नीम करौली जी की और श्री राम जी की सभी देवी देवताओं की शरण में बैठकर इनकी अपार कृपा आपके ऊपर होगी, यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री राम।